क्या आप बिलीव करेंगे, जिस्म फरोशी करने के लिए नर्सेस पर दबाव डाला जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। कौन लोग हैं ये और क्या कह रहे हैं ये इन खवातीन से? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो हमें फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं जिस्म फरोशी करने के लिए। स्टूडेंट्स को सीक्रेट तौर पर शूट किया गया, वीडियोस बनाए गए कैमरों की मदद से और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। एक बहुत ही अहम खबर मुझ तक पहुंची है, उससे मैंने आप लोगों को अपडेट करना है। नाज़रीन, खबर यह है कि बलूचिस्तान में नर्सों पर जिस्म फरोशी के लिए दबाव डाला जा रहा है। क्या आप बिलीव करेंगे, जिस्म फरोशी करने के लिए नर्सेस पर दबाव डाला जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर गैंग्स काम कर रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि बड़े हाथ इसमें मुलव्विस हैं, इनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, हुकूमती सरपरस्ती इन लोगों को हासिल है, तभी ऐसे काम करते हैं, तो फिर कुछ लोग यकीन नहीं करते और कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है। आज ये खबर बहुत ही शॉकिंग खबर है। मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ कि कौन लोग हैं ये और क्या कह रहे हैं ये इन खवातीन से जो नर्सेज हैं। और नर्सेज नाज़रीन इस हवाले से बहुत एक बड़ा स्टेप उठाया, बहुत ही अहम कदम उन्होंने उठा लिया। आपको बताता हूँ कि वो क्या करने जा रही हैं और कुछ माजी के इंसिडेंट्स हैं, उस हवाले से भी मैंने आपको अपडेट करना है, जिसमें आपको ये मैं साबित करूँगा कि पहले भी कुछ हुकूमती एहलकार ऐसे मामलात में मुलव्विस रह चुके हैं। और इस हवाले से अब सूबाई महकमा सेहत का भी रिस्पॉन्स सामने आया है, उन्होंने क्या ऐलान किया है उसकी भी तफसीलात मैंने आपको आज की इस वीडियो में बतानी है। खबर नाज़रीन ये है कि बलूचिस्तान के कुछ सरकारी हस्पताल हैं जहां पर नर्सेस को जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है। नर्सेज ने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और खुलकर वो मैदान में आ गई। उन्होंने बताया कि हमारे साथ कौन कौन से कुछ ऑफिशल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं जो हमें फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं जिस्म फरोशी करने के लिए। इस हवाले से नाज़रीन नर्सेज ने मुतफ़िक़ा तौर पर एक ख़त लिखा है, एक लेटर लिखा है उन्होंने आला हुक्काम के नाम, और उसके अंदर उन्होंने तमाम जो कहानी है वो बयान कर दी है और इंसाफ का उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। नर्सेज नाज़रीन ये कह रही हैं कि हमारी जो इज़्ज़तें हैं वो महफूज नहीं है, हमारी इज़्ज़तें दाव पर लग चुकी हैं और हम मुतालबा करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। और इस ख़त के अंदर नाज़रीन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को भी एक्सपोज कर दिया है, बहुत सारे अहम किरदारों पर से पर्दा भी उठा दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ बिग स्कैंडल्स हम माजी में पहले भी देख चुके हैं और कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि जब कोयटा के अंदर जो जामिया कोयटा थी वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को सीक्रेट तौर पर शूट किया गया, वीडियोस बनाए गए कैमरों की मदद से और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा और उनको मजबूर किया गया कि वो कुछ ऐसे काम करें जो वो नहीं करना चाहती थी उन सीक्रेट वीडियोज़ की मदद से। और इसमें आपको याद होगा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी इन्वॉल्व पाए थे और कुछ इंकशाफात उनके हवाले से बहुत अहम सामने आए थे। लेकिन हुआ था ये कि इस पर जो हाई कोर्ट थी उनकी जानिब से अहकामात सामने आए और हाई कोर्ट ने सख्ती का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया, हुक्म जारी किया गया कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। मैं आपको ये बता दूं कि सूबाई महकमा सेहत के एक सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं कि हमने इन नर्सेज के खत को देख लिया है, इसको पढ़ लिया है, उसके अंदर बहुत सारी सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है, बहुत सारी अहम बातें उन्होंने कर दी हैं और इस हवाले से हमने इस पर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसका आगाज कर दिया है। जो इंक्वायरी कमेटी है वो इस अहम मामले पर बना दी गई है और इसकी रिपोर्ट का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। जैसे रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी तो बहुत सारे जो अहम किरदार हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। नर्सेज का स्टेटमेंट भी है, वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया है इन लोगों की जानिब से और बहुत सारा जो सेंसिटिव मवाद है वो भी इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ वाज़े कर दूं नाज़रीन, वो ये है कि तहफ़्फ़ुज़ देने में गफलत ज़रूर बरती जा रही है, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस पर कानून साजी कर ली गई है। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस पर जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम इकदाम उठा लिए हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन बलूचिस्तान की हुकूमत खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत सारी जो मुलाजमत पेशा खवातीन हैं वो रोज़गार के लिए जब जाती हैं अपने उन जगहों पर जहाँ पर वो जॉब्स करती हैं, अपने उन ऑफिस में जाती हैं, वहाँ पर उनको हिरासा किया जाता है, वहाँ उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और इस हवाले से बहुत सारी खवातीन हैं वो इसका जिक्र नहीं कर पाती, इस बारे में बता नहीं पाते कि वो किस कर्ब से गुजर रही हैं, उनको क्या क्या
چیزیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، ان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی فیملی کی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ان معاملات کو دبا جاتی ہیں۔ لیکن آج جو بہت ہی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھا لیا ہے، تمام نرسز نے متفقہ طور پر، اور اپنے حق کے لیے وہ آواز بلند کر رہی ہیں، ورنہ لوگ اس پر بات نہیں کرتے، اس کو دبا دیتے ہیں، اور ایسے جو حکومتی سرپرستی والے بڑے مافیاز ہوتے ہیں، گینگز ہوتے ہیں، اعلیٰ کردار ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے وہ سیف ایگزٹ مل جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یقین سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر بھی جو اپر ہینڈ ہے وہ ضرور شامل ہے، ایک بڑے لیول پر سرپرستی حاصل ہے، تبھی اس لیول پر نیچے کام کیا جا رہا ہے، اور نرسز جیسے ایک اچھے شعبے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ جسم فروشی جیسے مکرو دھندے میں ملوث ہو جائیں اور اس پر کام کریں۔ تو اس کو یقینی طور پر ناظرین ایکسپوز کرنا ہوگا، ایکسپوز کریں گے، یہ کردار سامنے آئیں گے تو سب کی مائیں بہنیں بچیاں محفوظ رہیں گی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے جو بھی خبر سامنے آئے گی، جو بھی ڈیٹیلز آئیں گی، اس سے میں لازمی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گا۔ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔